दोस्तों, आज फिर दोबारा से हम उसी मुद्दे को रिपीट कर रहे हैं जो कि नाम लिखने वाला था, कि जिसके अंदर मैं कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों को अपना वास्तविक नाम लिखने का आदेश दिया गया था। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कहीं भी दुकानदारों ने इस आदेश का बड़े स्तर पर विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि मुस्लिम दुकानदार भी आसानी से इस आदेश का पालन करने लगे। उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर, रेस्टोरेंटों के बाहर, ढाबों के बाहर अपना नाम लिखने शुरू कर दिए। अगर किसी स्तर पर इसका विरोध हुआ तो वो था राजनीतिक स्तर। सबसे मज़े की बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका किसी मुस्लिम ने दायर नहीं की। याचिका दायर की एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजीओ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस एनजीओ के वकील कौन थे पता है? वो थे आदरणीय कांग्रेस के नेता हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी। और आज मेरे इस प्रकरण पर मेरी बात एक मुस्लिम व्यापारी से हुई। मैंने उससे समुदाय विशेष स्तर पर इस आदेश का विरोध न करने का कारण जाना। उसका जवाब सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा असंत हो गया। उसने मुझे बताया कि जनाब, क्या फ़र्क पड़ता है नाम लिखने से? हिंदू और सिख तो हमेशा से उन लोगों का साथ देते आए हैं जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को ले लें। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बेटियों को सरेआम बलात्कार किया था और कराया था। आज हिंदू उनकी मज़ारों को चूमने के लिए लालायित रहते हैं। अभी राम मंदिर का प्रकरण ही ले लो। यदि तुम्हारे हिंदू ही राम मंदिर के विरोध में खड़े नहीं होते तो क्या किसी मुस्लिम की हिम्मत थी कि जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़ा हो जाता? नहीं ना। हमारे पूर्वजों ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का सरेआम कत्ल किया, उनके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, और आज उनकी पुश्तें हमारे तलवे चाटने तैयार बैठी हैं। आपने देखा नहीं कैसे वो लोग अपने गुरुद्वारों में हमें नमाज अदा करवाते हैं, रोज़ा इफ्तारी करवा रहे हैं। साहब, तुम्हारे लोग बहुत ही भुलक्कड़ हैं और लालची हैं। 84 के दंगों में कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम करवाया, और सिख कांग्रेस के शासन मुसलमान को तलवे चाटने के लिए लालच थे। मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर गोली चलवाई, और आज हिंदू उसके बेटे श्री अखिलेश यादव की चरण वंदना करने को लालच रहते हैं, उनके लिए दरियां बिछाते हैं। इसलिए साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुसलमान की नेम प्लेट भी लगी हो और हिंदू को वही आम किसी मुस्लिम दुकानदार की दुकान से 5 रुपये सस्ता मिल रहा है, तो लिख लो ये बात कि वो मुसलमान से ही खरीदेगा, ना कि हिंदू से। आप ही के भाई, आपके हिंदू धर्म का हिस्सा SC ST वे दलित समाज के लोग जय भीम जय मीम में इतना खो गए हैं कि उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप पढ़े नाम के चक्कर में पड़े रहिए। हिंदू को 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर सब्ज़ी सस्ती मिलती है ना, तो वो ये भूल जाते हैं कि इसमें किसने थूका है, किसने मूता है, सब भूल जाते हैं वो, और सामान वो हमसे ही खरीदेंगे। भाइयों, मैं तो उसकी बात सुनकर दंग रह गया, और ये सोचते हुए कि हिंदुओं की बर्बादी का वास्तविक जिम्मेदार तो खुद हिंदू है या मुसलमान, ये सोचते हुए घर वापस आ गया। लेकिन मेरा मानना है कि हिंदुओं की बर्बादी का कारण सबसे बड़ा खुद हिंदू है, कोई दूसरा नहीं। इसलिए एक बार सोचिए, विचार कीजिए, फिर कोई अपना वक्तव्य दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।